एवरीवन, तो आप सबका वार्म वेलकम है टेक्सचर आर्ट टूल्स डीआईवाई के थर्ड पार्ट में। मैं इस वीडियो में बनाने वाली थी फर्स्ट टेक्सचर पेस्ट, रोलर पिन और डैबर। इसमें से मैं इन दोनों लास्ट वालों को नहीं बनाने वाली हूँ। चलो बढ़ते हैं अपने नवे डीआईवाई की तरफ। तो भाई मैंने यहाँ पर एक कैनवास रोल मंगवाया हुआ था जो कि मुझे पड़ा है अराउंड 5 मीटर 250 रुपीज़ में। बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है और ये बहुत ही अच्छा है। आप चाहो तो इसकी जगह पे बुकरम का भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें ना आपको वाइट पेंट अप्लाई करने के बाद से ही कोई भी काम शुरू करना होगा क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा रंध्र होते हैं। तो इस कैनवास बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कार्डबोर्ड के छोटे पतले स्ट्रिप्स को। ऐसे बनाने का आइडिया मुझे रियल कैनवास देखने के बाद से ही आया था। आप चाहो तो पूरा कार्डबोर्ड ही इसकी जगह पे ले सकते हो और हम इसको कॉर्नर से कट कर लेंगे ताकि ये हमें फोल्ड करने में ईजी हो। मैं तो इस कैनवास को पहली बार बना रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस पर काम करने के लिए। बाकी रिजल्ट कैसा आएगा वो तो काम करने के बाद से ही पता चलेगा ना। फिलहाल मुझे अभी 2 कैनवास की ज़रूरत थी, इसलिए मैं यहाँ पे 2 कैनवास बना रही हूँ लार्ज साइज में। अभी 2 स्मॉल भी बनाना है हमें, इसके लिए मैंने कुछ इस तरीके से कार्डबोर्ड को कट किया है। तो हमारा मिनी कैनवास पे पेंटिंग करना मेरे लिए बहुत ही हुआ खास। अब बढ़ते हैं अपने DIY नंबर 10 की तरफ, इसमें कि हम बनाएंगे टेक्सचर पेस्ट को। इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे वाल पुट्टी का। अगर आपके पास ना हो तो उसे खरीद लेना। तो मैं यहाँ पे फेविगम यूज कर रही हूँ, अगर आपके पास फेविकोल हो तो वो यूज करना, इससे भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये तो कुछ ऐसे दिख रहा है कि मुझे माउथ वाटरिंग हो रही है। अब बारी हमें इन सबको ट्राई करने का। चलो शुरू करते हैं। मैंने इतनी सारी मेहनत टेक्सचर आर्ट बनाने के लिए किया है। इस कैनवास की शुरुआत होगी टेक्सचर आर्ट बनाने से। ये है मेरा टेक 1, इसमें कि मैं पेस्ट को कार्डबोर्ड के ऊपर गिरा करके उसे अच्छे तरीके से फैला रही हूँ। मुझे जो आर्ट चाहिए उसके लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। ये स्क्रैपर तो आपको याद ही होगा, मैंने आपने टेक्सचर आर्ट वाले पहले वीडियो में बनाया हुआ था। अगर उसे नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। टेक 1 बोलने का मेरा मतलब क्या था, आप ऐसा अगर सोच रहे हो तो आपको थोड़ी देर में बस पता ही चल जाएगा। पहली बार में तो मैंने ये वैसे बहुत ही अच्छा बनाया, ये बहुत ही कमाल का काम कर रहा है, लेकिन मैंने एक्साइटमेंट में सारे प्रोसेस से कोई उल्टा पुल्टा कर दिया। मैंने जो भी आर्ट में बना रही हूँ ना वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए था, तो इसीलिए अब मुझे लेना पड़ेगा टेक 2। उसके लिए मुझे फिर से अगेन लिपाई करना पड़ेगा इसकी। और ध्यान रखना कि जब भी आप कोई इस तरह का आर्ट क्रिएट कर रहे हो तो ये जो पेस्ट है ना वो एकदम इक्वली स्प्रेड होना चाहिए, वरना आपके किए कराए पे पानी फिर सकता है। फिर मैं बिना सोचे समझे उसी तरीके से डायरेक्शन चेंज करके बना रही हूँ, जिसकी वजह से ये भी गलत हो गया है। अगेन मुझे इसके लिए लेना पड़ेगा टेक 3। एंड ट्रस्ट मी, किसी भी काम को आप तीसरी बार करते हो तो वो गलत नहीं होता है। सो इसी सोच विचार के साथ मैं इससे कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि ये बिल्कुल भी गलत ना हो, और मेरे साथ यही हुआ, एकदम सही हुआ ये। चलो इतनी बकवास तो मैंने कर ली, लेकिन काम की बात एक और करती हूँ। आप लोग में कुछ लोग ऐसे सोच सकते हैं कि हम इसकी सफाई कैसे करेंगे, तो इसको पानी में डाल के तुम कर नहीं सकते क्योंकि ये कार्डबोर्ड है, का पानी में जाएगा तो सीधे गलने का चांस है, इसलिए इसे किसी गीले कपड़े से ही साफ करना। जो मैंने छोटा वाला कार्डबोर्ड बनाया था ना, उस पर मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त का आर्ट करने का मन कर रहा है, जिसको ना मैं बहुत टाइम पहले से यूट्यूब के अपने शॉर्ट्स वीडियो में देख रही हूँ। ये भी पहली बार में एकदम गलत ही होगा क्योंकि इसके बीच में गैप ज़्यादा बच गया था। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं शांत होने जा रही हूँ। आप अभी इस प्रोसेस को देखो, एंजॉय करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये देखो गाइस, ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना। मैं यहाँ पे अपना तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्ट क्रिएट कर रही हूँ, नहीं मतलब करने वाली हूँ। इसलिए मैंने एक नॉर्मल प्लास्टिक से ही कोन बनाया है। तो अगर आपको कोन बनाना नहीं आता है तो आपको एक इजी टेक्निक बताती हूँ। I'm sure आपके घर में नमक तो आता ही होगा ना, मजाक कर रही हूँ यार। वो भी ना पहले के ज़माने में लोग उसका यूज करते थे नमकीन वगैरह बनाने के लिए। मैं खुद ही अपनी मम्मी के साथ मिल करके उसका यूज किया है। तो आप उसमें भर करके कोई भी आर्ट क्रिएट कर सकते हो। वो प्लास्टिक तो इतनी मजबूत होती है ना कि वो जल्दी फटती भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे सारे डॉट्स अपने बना लिए हैं और उसमें देखो कुछ इस तरीके से टेक्सचर क्रिएट करना है। हमारे जो डॉट्स है ना वो बीच में धसे हुए और किनारे पर उभरे हुए लगने चाहिए, नहीं मतलब होने चाहिए। भाई साहब आप लोग सोच सकते हो मुझे इसे इतना बनाने में टाइम लगा कि ये वाला आर्ट सूख चुका है। इतने सारे टेक्स लेने के बाद मुझे लग रहा है एक बार और टेक लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब सुबह उठ के देखी तो इसकी हालत कुछ इस तरीके से हो चुकी थी। इसका कारण था इसके बैकग्राउंड खाली होना। मेरी बहन कॉलेज से आई और इस वाले आर्ट को ऐसे उठाया कि इसमें क्रैक्स पड़ गए। मैंने फिर रियलाइज़ किया कि जितने भी लोग आएंगे इसकी तारीफ करने के लिए वो लोग इसकी उठाएंगे और देखेंगे, फिर ये तो टूटता ही जाएगा। इसलिए मैंने निकाला अपना एक बहुत ही पुराना बनाया हुआ बेस
अब ना इस बेस को मैंने आज से पता नहीं लगभग साल भर पहले ही बनाया होगा। ये आज के इस अच्छे काम में उपयोग हो जाएगा। इतनी बार मैंने बनाया इसे कि अब तो मुझे लग रहा है कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल हो चुका है। सच में ये किसी थेरेपी से कम नहीं है। अगर आपको आर्ट नहीं आता है तो आप इसे बहुत ही ईजिली घर पे बना सकते हो और कोई भी इसमें शक नहीं करने वाला है कि आप बनाए हो या खरीदे हुए हो। और बजट फ्रेंडली भी है और इको फ्रेंडली भी है क्योंकि आप घर के कचरों का प्रयोग करके आप इसे बना रहे हो। और अगर ये लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट में पूछना, मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। आप सब देख ही सकते हो कि ये स्क्रैपर कितना अच्छा काम कर रहा है और आप लोग के सामने ही मैंने इसका इतना बार यूज किया है। अभी तक कोई ये सोच रहा होगा कि शायद से ये वर्क नहीं करता है, तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको कितनी बार यूज करा, फिर भी इसमें कोई मतलब ऐसे ख़राब होने का कोई भी संभावना नहीं है। तो अब फाइनली जैसा मैं चाहती थी वैसा तो मैंने आर्ट क्रिएट कर लिया है। जब तक ये सूख रहा है तब तक हम इसको निपटाते हैं इस ब्रोकन ट्रे पे। ये देख सकते हो कितना ज़्यादा टूटा हुआ है। बस इसके लिए मैं इसी पेस्ट का यूज़ कर रही हूँ इस टूटे हुए पार्ट्स को भरने के लिए। इसको लगाने के बाद से मैं यहाँ पे यूज एंड थ्रो डैबर का यूज करके इसे डैब 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 करके एकदम वाइट बना रही हूँ क्योंकि मुझको इसे वाइट बेस पर ही तैयार करना है। सारा प्रोसेस सेम था इसलिए मैंने इसे रिकॉर्ड नहीं किया और ये भी फाइनली सूख चुका है। और ये देखो, ये कलर प्लेट तो मैंने पिछली वीडियो में ही बनाया है। उसे नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके जल्दी से देखो। फालतू का पैसा बर्बाद करने से अच्छा ना कि आप चीज़ों को घर पे बनाओ, तो इससे हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। पैसा बचता है, हमारा टैलेंट बढ़ता है, घर वाले हम पे खुश भी होते हैं। तो ये रहा इतना सुंदर सा इसका फाइनल लुक। आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। अब दूसरे वाले आर्ट को भी हम पेंट कर लेते हैं। मैं इसको पेंट करूँगी गोल्डन कलर से। देखो, मैं एक बात आप लोग को बताना ही भूल गई। ये आर्ट मैंने देखा था पिंटरेस्ट पे और जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो ये इतना इजी भी है तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस बहुत ही मज़ेदार है, कोई भी थकाऊ नहीं, बट ऑफ कोर्स टाइम टेकिंग तो है। एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। और ये बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, यू कैन से दैट अति सुंदर। तो हियर इज माई आर्ट क्रिएटिविटी। आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।